बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आप इमरान रियाज खान की बात सुने, फिर इस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा जी ठीक है, जलसा मनसूख कर दो, पीटीआई ने कर दिया, गुडविल जेस्चर है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगता है कि ये मुल्क की वफादार नहीं है। ये कहा जाता है ये मुल्क से वफादारी नहीं करते, ये मुल्क के वफादार नहीं है, इनके ऊपर गद्दारियों के बगावतों के फतवे लगाए जाते हैं। हत्ता कि जो लोग इमरान खान साहब के मौक़िफ़ पर बात करते हैं उनके ऊपर भी गद्दारियों के फतवे लगाए जाते हैं। जैसा कि मैं हूँ, साबिर शाकिर साहब हैं, मुनीर पीरजादा साहब हैं, अरशद शरीफ के ऊपर यही फतवे लगाए गए, और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, सदीक जान है। पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत सारे दोस्त साथी हैं जिन पे गद्दारियों के फतवे धड़ाधड़ लग जाते हैं फौरी तौर पर। लगते क्यों हैं? कि इमरान खान का मौक़िफ़ सुनवाते हैं, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान का मौक़िफ़ सुनवाया जाए। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब फैटअप के ऊपर कानून साजी हो रही थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने ब्लैकमेल किया था कि हमारी लीडरशिप के मुकदमे खत्म करो वरना हम फैटअप पे कानून साजी नहीं होगी। तो पाकिस्तान का मामला वहां पे भी गुडविल जेस्चर आना चाहिए, नहीं आया। आपको याद है बिलावल का स्टेटमेंट जब ओआईसी की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही थी तो बिलावल ने कहा था कि मैं देखता हूं कि कैसे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होती है। ऐसा स्टेटमेंट कभी आपने पीटीआई का सुना? आपने नहीं सुना। पीटीआई ने अपना जलसा कैंसिल कर दिया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमन के लिए बड़ी अच्छी बात है, हम अपना जलसा कैंसिल कर लेते हैं। लेकिन फिर भी पीटीआई को गद्दार कहा जाता है। यहां तक कहा गया, ये तीन चीजें मैं आपके सामने रखता हूं कि जनाब जब भारत के साथ लड़ाई हुई तो ये भारत के साथ मिल गए, जब हालिया लड़ाई हुई ईरान की और अमेरिका की तो ये पाकिस्तान को लड़वाना चाह रहे थे, और अफगानिस्तान के साथ मिल जाते हैं जब अफगानिस्तान के साथ लड़ाई होती है। तो मैं जरा तीनों चीज़ों को आपके सामने रख दूं। जब भारत के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर जर्नैलों ने शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पे जो आवाज़ उठाई थी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने, और वो खड़ा हुआ था पूरी ताकत से इंडिया के खिलाफ, तो उस पर डीजी ISPR ने भी शुक्रिया अदा किया। ये जरा फैक्ट अपना ठीक। दूसरा, ईरान की लड़ाई के हवाले से मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि इस जंग की जो वार्निंग एक दी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईस्टर्न टाइम के 8 बजे रात को वो हमला कर देगा, वो पाकिस्तान का सुबह 5 बजे बनता था। इससे 13-14 घंटा पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक हो गई थी और सहाफ़ियों को ये कह दिया गया था कि आप जो ईरानी सहाफ़ी हैं उनको अब अपने प्रोग्रामों में ना लें। ये भी कह दिया गया था कि ईरान की मरम्मत की जाए क्योंकि उसने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया है। और ये पैगाम भी तहरीरी तौर पे कुछ व्हाट्सएप के अंदर मौजूद है जिनमें ये कहा गया कि ईरान ने जो है वो छुड़ा घोंपा है, हमारी बात नहीं मानी, वो सीज फायर के लिए संजीदा नहीं हुआ और पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। अब इस किस्म के पैगाम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज ने और बराह रास्त इन्होंने मीडिया को दिए और बहुत सारे सोशल मीडिया को भी दिए। अब हम आपस में सहाफ़ी राब्ते में ही होते हैं, जितने मर्जी बीच में जर्नैल पड़ जाए, हमारे आपस में इख्तलाफात भी होते हैं ना, झगड़े भी होते हैं, लेकिन हम अब थोड़ा बहुत हमारा राब्ता आपस में होता ही है, तो हमें पता चलता रहता है कि किसके ऊपर कितना दबाव आ रहा है और कौन क्या कह रहा है और क्या करवा रहा है। इन्हीं न्यूज़ रूम में हम सारी जिंदगी काम करते रहे हैं। तो मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर दिया था कि अब ईरान के खिलाफ जाना है, लेकिन अचानक रात को डोनाल्ड ट्रंप ने जब पैंतरा बदला और उसके दिमाग में ये बात आ गई कि ये हमला करना किसी सूरत भी अमेरिका को सूट नहीं करेगा, तो फिर फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान से रुजू किया गया। पाकिस्तान तो पहले ही कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है इस जंगबंदी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को लड़ाई सूट ही नहीं करती थी। पाकिस्तान लड़ ही नहीं सकता था इस लड़ाई को और लड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान को इसराइल की तरफ से लड़ना पड़ना था, अमेरिका की तरफ से लड़ना पड़ना था, सऊदी अरब की तरफ से लड़ना पड़ना था। तो वो पाकिस्तान को सूट नहीं करता था, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता था, पाकिस्तान के अंदर बड़ी शदीद उसकी मुखालफत थी। तो ये पाकिस्तानी अवाम को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को मजबूर किया कि अमन के रास्ते में चलो और जानिबदारी से गुरेज करो।